हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले रिलेशन समझते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन नेम से आप क्या समझते हो? रिश्ते, जैसे पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, एक टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन, ये सब रिलेशन हम डेली लाइफ में देखते हैं। ऐसे ही रिलेशन मैथमेटिक्स में भी होता है। इन मैथमेटिक्स रिलेशन मीन्स हाउ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स रिलेट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, नंबर सिस्टम में दो नंबर हैं ए एंड बी। ए लेस देन बी। अब ए और बी में क्या रिलेशन है? लेस देन का रिलेशन है कि ए बी से छोटा है। ऐसे ही x इक्वल टू वाई है। x इक्वल है किसके? y के। तो यहाँ पे x और y का रिलेशन क्या है? इक्वल टू का रिलेशन है। सेट A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U। A जो सेट है वो सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का, U का। तो ऐसे ही मैथ्स में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बहुत तरह के रिलेशन होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेट्स के रिलेशन की, कि दो सेट्स आपस में कैसे रिलेशन बना रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं किसी भी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अब क्योंकि हम सेट्स के एलिमेंट की रिलेशन की बात कर रहे हैं या सेट्स के रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होता है। अगर किसी ने सेट चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस आई बटन पे क्लिक करके हमारी सेट चैप्टर की सीरीज को देख सकते हैं। अब रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें दो टॉपिक को अच्छे से समझना होगा। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकंड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? नंबर सिस्टम में हम दो नंबर लेते हैं 1 एंड 2। ये दो नंबर ले लिए। अब इन दोनों को मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 2 और 2 1, ऐसे लिखा है मैंने। अब आप कहोगी कि ये तो सेम ही है, दो नंबर को ही लिखा है, 1 और 2 को लिखा है। एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, एक बार मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको ये नंबर सेम लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने लिखा है 1 2 एंड 2 1, तब ये सेम है। बट अगर मैंने इनको ऐसे लिख दिया 1 2 ब्रैकेट्स में लिख दिया और 2 1 ऐसे लिख दिया, तब ये क्या है? ये डिफरेंट है। ये और ये दोनों ही अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इनको ब्रैकेट में नहीं लिखा था, तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। चाहे मैं 1 2 लिखूं, चाहे 2 1 लिख दूं, तो ये सेम है। जैसे कोई भी आप इक्वेशन लेते हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के दो रूट आ रहे हैं, p और q। चाहे मैं p q लिख दूं, चाहे मैं q p लिखूं, एक ही बात है। सपोज यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, के रूट आ रहे हैं p q, तो चाहे पहले p लिखो q लिखो, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं, तब ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। यहाँ पर पहले 1 लिख रही हूँ, यहाँ पर पहले 2 लिख रही हूँ, तो ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। अब इसे हम ग्राफ से समझते हैं कि ऑर्डर कैसे मैटर करता है। ये मैंने x एक्सिस ले ली है, ये मैंने y एक्सिस ले ली है, यहाँ पे ओरिजिन है। हमने पॉइंट लिए थे 1 2 एंड 2 1, 2 पॉइंट लिए थे। अब इन्हें ग्राफ पे देखते हैं। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है। तो x यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ कहीं पे 1 ले लेते हैं, और y है 2, यहाँ कहीं 2 बनेगा, और यहाँ 1, यहाँ x 1 है और यहाँ 2 है। तो पहले हमने लेना है x 1 है और y 2 है, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर 1 एंड 2 यहाँ लाई करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, x हमारा 2 है और y हमारा
1 है। ये जो 2 1 है वो यहाँ पर लाई करेगा ग्राफ में। 1 2 तो यहाँ लाई कर रहा है, 2 1 यहाँ लाई कर रहा है। तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नहीं ना, डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। यही बात मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है कि पहले कौन सा नंबर लिखा है। अगर मैं सिंपल लिखती हूँ कि x 1 और 2 है, या फिर ये कहें कि 2 1 है, तब ये एक ही बात है, सेम है। चाहे आप 1 लिखो, चाहे आप 2 पहले लिखो, कुछ भी लिखो। लेकिन जब आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया तब यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखोगी। तो यही था ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर में आपने 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, ए एंड बी, ये एक क्या है? ऑर्डर पेयर है। और यहाँ इस ऑर्डर पेयर में ए और बी दोनों ही क्या है? डिफरेंट हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 2, ये एक क्या है? ऑर्डर पेयर है। और यहाँ पर 1 एंड 2 दोनों ही क्या है? डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो क्या है? ए एंड ए, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। ये भी क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। बट यहाँ पर ए और बी वो क्या है? सेम है। ए इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर मैं ए लिख सकती हूँ, बी की जगह पे मैंने ए लिख लिया। 1 और 1 ये भी क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। सेम नंबर का भी एक ऑर्डर पेयर बनता है और डिफरेंट नंबर का भी ऑर्डर पेयर बनता है। ये 2 बातें अपने ऑर्डर पेयर में ध्यान रखनी है। एक और छोटी सी बात है ऑर्डर पेयर में जो आपने ध्यान रखनी है, वो क्या है? अगर हम सेट्स की बात करते हैं, पहले हमने क्या किया? ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा, ए बी बी ए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 एंड 2 1, ये 2 ऑर्डर पेयर बने थे अलग अलग। अब ये तो है ऑर्डर पेयर, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। लेकिन अगर सेट्स की बात करें, सेट में 1 2 2 1, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या है? सेम है, ये डिफरेंट नहीं है। सेट सेम हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर पेयर कभी भी सेम नहीं होंगे अगर एलिमेंट दोनों के सेम ले रहे हैं। 1 एंड 2 यहाँ पर भी एलिमेंट ले रहे हैं 1 2, लेकिन यहाँ पर जब भी ऑर्डर पेयर की बात करोगे तब ये डिफरेंट होंगे। सेट की बात करोगे तो सेट 2 इक्वल हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर पेयर 2 इक्वल नहीं हो सकते। ये बातें आपने ध्यान रखनी है ऑर्डर पेयर में। तो ये था ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं कि क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको पता चल रहा होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। आपने 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 नंबर होने चाहिए। मल्टीप्लाई किसी 2 नंबर की होती है आपस में। सेम नंबर सिस्टम की तरह सेट्स में भी प्रोडक्ट होती है। 2 सेट की आपस में प्रोडक्ट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब यहाँ पर जब भी आप 2 सेट की प्रोडक्ट करोगे तो आप ये नहीं कहोगे ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाई बी, नहीं, ऐसा नहीं कहना। आपको कहना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कह सकते हो या फिर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कह सकते हो। इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं हम। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे? आपके पास 2 सेट है, ए एंड बी सेट। ये 2 सेट हैं, इनके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3 4। ये एलिमेंट दिए हैं ए सेट के और बी सेट के। अब आप ए क्रॉस बी कैसे करोगे? जब आप ए क्रॉस बी करोगे वो भी एक सेट ही बनेगा। ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए के एलिमेंट देखेंगे। ये ए सेट रहा, ये इसके एलिमेंट रहे, ये ए सेट के एलिमेंट हैं। तो पहला एलिमेंट 1 की प्रोडक्ट करेंगे 3 के साथ, फिर 4 के साथ। अब प्रोडक्ट का मतलब ऐसे नहीं कर देना 1
क्रॉस 3 लगा के 3, ऐसे नहीं करना, प्रोडक्ट नहीं, इसका इसके साथ पेयर बनाना है। तो 1 का पहले 3 के साथ पेयर बनेगा, फिर 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा, फिर ये 2 देखना है, इस 2 का 3 के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 का 4 के साथ पेयर बनाना है। ऐसे ही ए के हर एक एलिमेंट का बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। तो वो बनेगा ए क्रॉस बी, और ये भी एक सेट बनेगा। इसे भी आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, एक सेट बनाना है। तो ये था ए क्रॉस बी। ऐसे ही आप बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हो। वो कैसे करोगे? अब पहले हमने यहाँ पे बी लिखा है, तो पहले बी के एलिमेंट देखेंगे। पहले 3 देखेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर 3 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट 4 देखते हैं, 4 का पेयर 1 के साथ, फिर 4 का पेयर 2 के साथ, और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। तो ये भी एक सेट बना। ये क्या है? बी क्रॉस ए। ध्यान रखना, जब भी आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो पहले ए के एलिमेंट लेने हैं। अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो पहले एलिमेंट बी के लेने हैं आपने। जब हमने ए क्रॉस बी किया तब ये वाले एलिमेंट आए। अब ये क्या है? ये एलिमेंट आ गए किसके? ए क्रॉस बी के। और यहाँ पे ये एलिमेंट किसके हैं? बी क्रॉस ए के। तो एलिमेंट देखो, यहाँ पे पहला ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है? 1 and 3। यहाँ पर 3 and 1। नो डाउट नंबर सेम है, 1 है और 3 है, बट मैंने आपको क्या बताया था जब ऑर्डर पेयर समझाया था कि ऑर्डर पेयर में ये इक्वल नहीं होते। ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। सिमिलरली सेकंड देखो, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के एलिमेंट क्या हैं? डिफरेंट हैं। डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये भी ध्यान रखना आप कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के सेम नहीं होता, दोनों सेम नहीं होंगे। अब जरा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायग्राम से देख लेते हैं। ऐसे आपने 2 सेट बनाने हैं, ए एंड बी। ए के एलिमेंट थे 1 and 2, बी के एलिमेंट थे 3 and 4। हमने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी। तो पहले ए के एलिमेंट देखे, ए के एलिमेंट का पेयर बनाया किसके साथ? बी के साथ। तो यहाँ पर ये देखो, ये 1 है, 1 का पहले ऐसे एरो लगाएंगे 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ पेयर, फिर हमने ये सेकंड एलिमेंट का बनाया था इसके साथ पेयर, 3 के साथ, फिर 4 के साथ। तो ऐसे डायग्राम में आपने रिप्रेजेंट करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना हो किसमें? ए क्रॉस बी में, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये करेंगे। अब ए सेट में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट, और बी सेट में भी कितने थे? 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट की ऐसे प्रोडक्ट कर सकते हैं हम। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया। अब ए क्रॉस बी में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 4 एलिमेंट आए थे कि नहीं आए थे। यहाँ देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये जो पेयर बन रहे हैं ना, ये इसके एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट बन गए इसके? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने थे? 4 फाइंड हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आ गए? 4 आ गए। ऐसे आप एलिमेंट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट थे? 2, और इसमें भी 2, तो कितने बने? 4। तो बी क्रॉस ए में भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो जब भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करोगे ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में, तो वो सेम होगा, इक्वल होगा। बट वैसे क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होती। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बट नंबर ऑफ एलिमेंट की जब बात करेंगे तब ये सेम होगा। नेक्स्ट, अगर हमें सबसेट फाइंड करने हो
तब हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, वो क्या? 2 रेज टू पावर m। अब ये m n क्या है? m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। और ये n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? A सेट में कितने एलिमेंट हैं, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि B सेट में कितने एलिमेंट है। तो 2 रेज टू पावर m n करोगे, वो आएगा निकल करके आपके पास नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट किसके? A क्रॉस B के। क्लियर है? तो अगर आपको सबसेट फाइंड करने हो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हो तब आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अब ये तो बात थी फाइनाइट सेट की कि A और B दोनों सेट क्या थे? फाइनाइट थे, नॉन एम्प्टी सेट थे। लेकिन अब अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो और सेट आ जाए हमारे पास एम्प्टी, तब हम क्या करेंगे? तो देखो, एक सेट A लेते हैं, के अंदर एलिमेंट लेते हैं 1 2। ये तो क्या है? फाइनाइट सेट ले लेते हैं। लेकिन B सेट ले रहे हैं, ये हम क्या ले रहे हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है ये। एम्प्टी सेट को फाई भी कह सकते हैं। तो अब अगर हमें A क्रॉस B करना हो तो कैसे करेंगे? A क्या है? 1 2, फाइनाइट एलिमेंट है A के अंदर। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करवानी है? B के साथ। लेकिन B क्या है? एम्प्टी है। तो हम तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो पहले A के एलिमेंट देखेंगे B के साथ। B, अब B में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये क्या है? एम्प्टी है, फाई है यहाँ पे, यहाँ हम नल सेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इनकी प्रोडक्ट किसके साथ करवाएंगे? नहीं करवा सकते ना हम। तो यहाँ पे A क्रॉस B में भी क्या आएगा? फाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अगर आप A क्रॉस B करोगे तो एम्प्टी सेट आएगा। तो आप याद रखना, जब भी आप फाइनाइट सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हो, किसके साथ? एक एम्प्टी सेट के साथ, तो रिजल्ट में आपके पास एम्प्टी सेट ही बनेगा। यहाँ पहले एम्प्टी सेट है, इसकी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहे हो किसके साथ? फाइनाइट सेट के साथ, तब भी क्या बनेगा? एम्प्टी सेट ही बनेगा। तो ये थी कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर। अब तक हमने ऑर्डर पेयर की बात की थी। हम ऑर्डर पेयर की जब बात कर रहे थे तब हम कैसे लिख रहे थे? ऐसे ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट ले रहे थे, इनको हम क्या कह रहे थे? पेयर कह रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास 3 एलिमेंट आ जाएं, A B C, ऐसे ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट आ जाएं, तब आप क्या कहोगे? ऑर्डर पेयर कहोगे? नहीं, ऑर्डर पेयर तब ही बनेंगे जब 2 एलिमेंट हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तो इनको आप ऑर्डर पेयर नहीं बोलोगे, इसको आप क्या कहोगे? ऑर्डर ट्रिपलेट बोलोगे। समझ में आया? जब ऑर्डर पेयर की बात करोगे मीन्स 2 एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन जब 3 एलिमेंट आएंगे तो वो क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक पढ़े, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना जरूरी था, क्योंकि इनका हम आगे यूज करेंगे। ये समझ में आएंगे तभी रिलेशन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए पहले मैंने ये 2 टॉपिक आपको करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा मेन टॉपिक हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।